सनातन हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान होता है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। वो महान ऋषि जिन्होंने पी लिया था समुद्र का सारा पानी, जिनके तेज के सामने झुक गया था विशाल पर्वत विंध्याचल। उन्होंने ही भगवान श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिसके कारण ही रावण का वध संभव हुआ। पुराणों में महर्षि अगस्त्य को वेदों का मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया है। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी उत्पत्ति एक घड़े से हुई थी। भगवान राम के कुल गुरु वशिष्ठ इन्हीं के भाई थे। लंका पर विजय पाने से पहले भगवान राम इनके आश्रम में भी पधारे थे। देवताओं के हित के लिए इन्होंने समुद्र का पूरा पानी पीने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आइए जानते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। ऋषि अगस्त्य उनमें से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म काशी के अगस्त्य कुंड में हुआ था और उनका अधिकांश जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता। इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का अपार बखान मिलता है। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुई थी, जो स्वयं एक ज्ञानी साध्वी थी। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। वृत्रासुर नाम का एक बड़ा पराक्रमी और बलशाली असुर था और उसके साथ कालकेय नाम का एक बलशाली दैत्य भी था। वह वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। जब देवता उसे मार नहीं पाए तो वे हताश होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि वृत्रासुर को किसी अन्य अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, लेकिन यदि महान ऋषि दधीची अपनी हड्डियों का दान कर दे तो वृत्रासुर को उनकी हड्डियों से बने वज्र से मारा जा सकता है। देवराज इंद्र पृथ्वी पर आए और ऋषि दधीची को राक्षस वृत्रासुर के कारनामों की पूरी कहानी सुनाई। इंद्र ने दधीची मुनि से उनकी हड्डियों की याचना की। महर्षि ने इंद्र से कहा कि अगर वृत्रासुर सचमुच मेरी अस्थियों द्वारा ही मारा जा सकता है और अगर आप लोगों को ब्रह्मा जी ने ही भेजा है तब तो ये हर्ष की बात है। और वैसे भी परोपकार करना ही तो ऋषि मुनियों का कर्तव्य है। और तत्काल देखते ही देखते ऋषि दधीची योगासन पर बैठ गए और योगाग्नि द्वारा अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया। अतः वृत्रासुर को मारने के लिए हड्डियां देवताओं को उपलब्ध हो गई। तब देवराज इंद्र ने उन हड्डियों से वज्र बनाया और वृत्रासुर से युद्ध किया और उस वज्र से उन्होंने वृत्रासुर का वध कर दिया। अपने राजा वृत्रासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। वह सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। वृत्रासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास नेतृत्व करने के लिए कोई राजा नहीं था। देवताओं ने पाताल लोक पर आक्रमण कर बहुत सारे राक्षसों का वध कर डाला। अब राक्षस न देवलोक में सुरक्षित थे और न ही पाताल लोक में। इनमें से कई राक्षस अपना जीवन बचाकर पृथ्वी लोक पर आ गए थे। यह देखकर देवता भी पृथ्वी लोक पर आ गए और यहाँ भी राक्षसों का वध करने लगे। देवता सभी राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, इसलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने का सोचा ताकि देवता उन्हें ढूंढ न सके। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी। चूंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था, वह साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था। इसलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे। ऋषि मुनियों के यज्ञ और हवन के द्वारा ही देवता पुष्ट होते हैं और उन्हें शक्ति मिलती है। इसलिए सारे दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों के आश्रम पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। अंत में वे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी को लेकर वैकुंठ में क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से असुर को मारने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि राक्षस वास्तव में बहुत शक्तिशाली और कठोर है, पर अगर विशाल महासागर सूख गया तो वे मारे जाएंगे और इसके लिए अगस्त्य मुनि ही सही व्यक्ति हैं। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त्य ने देवताओं की समस्या सुनी तब वे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए और उन्होंने सभी देवताओं के सामने पूरा समुद्र एक आचमन में ही पी लिया। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया और दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। देवता ने कालकेय दैत्यों को ढूंढ निकाला और उनमें से अधिकांश दैत्यों को मार डाला। जो भाग गए वे पाताल लोक चले गए। तब देवताओं ने अगस्त्य मुनि से फिर से समुद्र का पानी वापस करने के लिए प्रार्थना की, जिस पर अगस्त्य मुनि ने कहा कि उनके लिए सारा पचा हुआ पानी समुद्र में वापस करना असंभव है। देवतागण पुनः अगस्त्य मुनि से जल वापस लेने के लिए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि जल के लिए चिंता मत करो,
क्योंकि रघुवंश में एक महान महापुरुष भगीरथ जी का जन्म होगा जो गंगा जी को पृथ्वी पर वापस लाएंगे और इस प्रकार समुद्र में जल भर जाएगा। अगस्त ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से जलन हो गई। वह मेरु पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त ऋषि के पास गए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर लिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटे तब तक वो अपना कद न बढ़ाए। विंध्याचल पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्याचल पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया।